अकबर परेशान हो गए। अकबर जा करके सीधा माथा टेके तुलसीदास जी के चरणों में। तब तुलसीदास मना किया, ऐसा चलो ठीक है मान जाओ बेटा, लेकिन ऐसा मत किया करो। अच्छा, तो हम तो यही कहते हैं कि बढ़िया समय था तुलसीदास से कह देना चाहिए अकबर अपनी बागडोर लेकर के बेटा निकल लो जल्दी से ना, लेकिन अब क्या बताया जाए, नहीं बोले थे, अच्छे आदमी थे। तो यहाँ पर लिखा है तुलसीदास किसके शासनकाल में विख्यात हुए थे? अकबर के। बेटवा ये कहानी मैंने आपको समझाया, जब मैंने आपको साहित्य में तुलसीदास पढ़ाया था तब ये कहानी हमने आपको बताई थी ना, अकबर और तुलसीदास की। बोलो बोलो, बताई थी कि नहीं बताई थी? देखो आज आ गई ना। और कहीं लिखाया था मैंने? नहीं लिखाया था, इसलिए मैं कहता हूँ बेटा बातों को बहुत ध्यान से सुना करो, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए, गुरुजी कोचिंग कहाँ आपकी? लालगंज बेसवा डिग्री कॉलेज के सामने। जी हाँ, तुंगभद्रा नदी किनारे है, बिल्कुल। ठीक है बेटवा, चलें आगे हम। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार किसके संविधान से का स्रोत है? बताओ जरा, मौलिक अधिकार कहाँ से, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया बेटा? तब तक आपको बताते हैं कि 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार हैं। पहले शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। फिर कितने बचे? 6। कौन हटाया गया? छठवां। कौन हटाया गया? छठवां। आर्टिकल 31 कहाँ भेजा गया? 300 का में। 300 का में कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार कहाँ चला गया? इसको क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार, ठीक है ना, विधिक अधिकार बना दिया गया। ओके, अमेरिका से, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए से, अमेरिका से। भारत के राष्ट्रध्वज के चक्र में कितने स्पोक हैं? 24। 24 निरंतर चलते रहते हैं, समझ रहे हो? 24 स्पोक्स डिनोट्स अस 24 आवर्स, 24 घंटे को दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखा ना आपने, ऐसा जब चीज जो वो बनता है ना, क्या बोलते हैं, ये भारत का तिरंगा, मैंने गलत बना दिया ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मैंने आपको तिरंगा पढ़ाया हुआ है लाइव क्लास में, तिरंगा, तिरंगा झंडा, टाइम मिले तो पढ़िएगा, एक एक प्रश्न उसके क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोरबा कहाँ प्रसिद्ध है? कहा जा रहा है कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन के लिए, एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए, गैस संयंत्र के लिए, या इनमें से कोई नहीं? किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन? कोरबा। कोरबा, कोरबा बता दूं मैं आपको कि छत्तीसगढ़ की इसको ऊर्जा धानी कहते हैं, ये ऊर्जा नगरी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की बच्चा ऊर्जा नगरी कहते हैं, और इसलिए ये एल्युमिनियम संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा? बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनी? फटाफट बताओ, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनी? जीटी रोड का मतलब क्या होता है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कहाँ से कहाँ तक? पंजाब वाया दिल्ली टू बंगाल, बंगाल से लेकर के दिल्ली, बंगाल से लेकर के दिल्ली से होकर के पंजाब तक। शेर किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इनको तो पढ़ाइए, अच्छे से इनके बारे में आता है। आज फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे तो हमेशा हमेशा के दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी अभी बहुत ज़्यादा हमको 10 दिन हुए थे हमको पढ़ाए हुए। शेरशाह सूरी सब कुछ याद आ रहा है ना? वो चौसा का युद्ध, वो बिलाग्राम का युद्ध, वो कन्नौज का युद्ध, सब कुछ याद है कि नहीं है? सब याद आना चाहिए। 1700 सराय का निर्माण करवाया था इसने, समझ रहे हो? फुल चौकसी थी, बुढ़िया भी जो है पैसे लेकर के जा सकती थी, इतना मतलब यहाँ पर इसके शासनकाल में बहुत बढ़िया था ना। जवाहर सागर बांध कहा जा रहा है किस नदी पर बना हुआ है? जवाहर सागर बांध पूछा जा रहा है किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन जल्दी आंसर करो। चंबल नदी पर। किस पर बना है? चंबल नदी पर। चंबल नदी जो कि जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है। जनापाऊ पहाड़ी कहाँ? मध्य प्रदेश से। जनापाऊ पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की यूनिट है, दूरी की यूनिट। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? दूरी की। सबसे बड़ी मछली मानी जाती है शार्क व्हेल। व्हेल में आप आंसर करेंगे लेकिन थोड़ा गलत हो जाएगा, इसका नाम एक्चुअल में क्या है? रिनोडान टाइपस। रिनोडान टाइपस, चाहे आप ये कह लीजिए और चाहे आप शार्क व्हेल कहिए, दो में से एक कहना पड़ेगा। शार्क व्हेल, दोनों को मिला करके बोलोगे शार्क व्हेल, तब आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फिलहाल ऑप्शन कौन सा है? तो डी सही, सॉरी बी सही हो जाएगा। ओके, हाँ, फ्लू किस अंग को प्रभावित करता है? फ्लू से क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, श्वसन तंत्र, चाहे फ्लू हो फिर चाहे इधर कोरोना ले लो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वाजिद अली शाह? नहीं, मुगल बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे ना अंतिम मुगल सम्राट, बहादुर शाह जफर। दिल्ली का नेतृत्व इन्होंने किया था, दिल्ली का इन्होंने नेतृत्व किया था, और फिर उसके बाद इनको जो है यहाँ से कैद करके और कहाँ भेज दिया गया था? बर्मा। बर्मा कहाँ? रंगून। रंगून, रंगून वह स्थान है जहाँ पर सब लोगों के पति पहले वहाँ जाया करते थे और वहीं से टेलीफोन किया करते थे, है ना बेटा। रंगून कहाँ पर है? बर्मा। बर्मा क्या बोले तो वर्तमान म्यांमार में, म्यांमार में। ओके, चलिए
अलमाटी बांध पूछा जा रहा है किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमाटी बांध जो है वो कर्नाटका में बना हुआ है, कर्नाटका में। अब आपको बताना है किस नदी पर बना हुआ है। आंसर करो फटाफट बेटा, धीरे, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा मत सोचो कि मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और आज तो 1 घंटे पहले ही खत्म हो गया, 100 क्वेश्चन 1 घंटे पहले। चलो जल्दी से बताओ। अच्छा 92 का ए ऑप्शन आया, यस, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अरे राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला किस देश से के साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है? 40-96 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कौन लगता है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा कौन लगता है? पश्चिम बंगाल। किससे? बांग्लादेश। आपको कल वाली तारीख तो याद ही होगी, 16 दिसंबर कल की तारीख थी, पता है ना, ठीक है ना। 16 दिसंबर को आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो सेना थी, मुक्ति वाहिनी सेना, इसने क्या किया था? पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को लसीद के मारा था ना। और इन लोगों ने क्या किया था? पाकिस्तान के 93,000 सैनिक जो थे, इन्होंने सरेंडर किया था, समझ रहे हो, सरेंडर कर लिया था। ओके चलिए आगे बढ़े बच्चा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? वाह भाई वाह, अहमदाबाद को कहते हैं। मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन में एक स्थान है, और जो ब्रिटेन में एक स्थान मैनचेस्टर है, वहां पर वो कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ओके, इसलिए जो है अहमदाबाद जो है भारत में कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, तो इसको भारत, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। यस यस, बांग्लादेश पैदा हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। जी बिल्कुल सही है, 52 साल का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? डिवाइन लाइफ या लाइफ डिवाइन, इसके लेखक कौन है? शिवानंद, प्रेमचंद, सलमान रुश्दी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि डिवाइन लाइफ के जो लेखक हैं वो अरविंदो है ना, अरविंदो हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, डिवाइन कॉमेडी अगर पूछा जाए बच्चा, डिवाइन कॉमेडी ध्यान रखना, डिवाइन कॉमेडी कौन है? दांते। कौन है बच्चा? दांते। डिवाइन कॉमेडी कौन है? दांते। शिवानंद, शिवानंद कैसे होंगे? लाइफ डिवाइन लाइफ के बेटा। अच्छा कई लोग शिवानंद कर रहे हैं, देखो एक बार चेक कर लो। इस क्वेश्चन को मैं रीचेक के लिए छोड़ दे रहा हूं वैसे, लेकिन आप लोग एक बार चेक करके बताइएगा यहाँ पर कौन सा होगा ना। हाँ अरविंदो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी की बड़ी फेमस किताब है ना मिडनाइट चिल्ड्रन, प्रेमचंद की गोदान जानते हो। ग्रीनविच कहा जा रहा है इनमें से कहाँ पर है? ग्रीनविच जहाँ से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, जहाँ से उस कौन है? यूके। यूके का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम।